हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई टी पॉइंट। ये हमारा पार्ट 6 है रिप्रोडक्शन का। जनरली इन सभी पार्ट्स में हम एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर की, जैसा कि हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का हमने 9 पार्ट बनाया, डिटेल्ड छोटे छोटे वीडियो को लास्ट में उसको समराइज करके वन शॉट बना दिया। उसके बाद हमने पढ़ाया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वहां पे हमने उसको 7 पार्ट में कवर करके उसको भी एक वन शॉट वीडियो में डलवा दिया। उन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आपको देखना है डिटेल्ड वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह आज अपना 6th पार्ट है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम जनरली आज के लेक्चर में छोटे टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इससे इस टॉपिक की रिलेवेंसी क्या है, रिलेवेंसी मतलब कि क्या काम की या फिर कहाँ तक की जरूरत है। जनरली इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है एट द एज ऑफ पबर्टी, जनरली आज का टॉपिक होगा पबर्टी। हम देखेंगे कि ये एक सर्टेन एज के बाद हमारी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट होता है, एक अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है। कुछ मस्कुलरिटी डेवलपमेंट क्या है, और बॉयज में और गर्ल्स में, मेल और फीमेल में उसका डेवलपमेंट किस तरह सा है, किस तरह से होता है इस एज में। इसको हम टीन, जनरली इसी को हम टीन एजर्स या फिर टीन एज भी बोलते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करने से पहले दे बता दें आप सभी को, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप हमारे साथ एक बार में समझ सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, जिसको हम वन शॉट में भी बात करेंगे। ये एक बार में समझने का मतलब ये है कि आप हर एक डिटेल एक एक बार में समझ सकते हो। ये जब चैप्टर खत्म होगा ना, तो इसी का हम वन शॉट वीडियो भी डिलीवर करेंगे, जिसको आप 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो कहलाता है क्या, पबर्टी। जनरली होता क्या है देखें, द एज एट विच सेक्सुअल हार्मोन, मतलब बेटा अगर मैं बोल दिया सेक्सुअल हार्मोन, तो मैं इसके पहले ही आप सभी को पढ़ा दिया हूं कि मेल का सेक्सुअल हार्मोन क्या कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में यही कहलाता है ईस्ट्रोजन। बेटा याद रखना, इस ईस्ट्रोजन को ना ईस्ट्रोजन भी लिखते हैं, और कहीं कहीं ओ ईस्ट्रोजन, ओ करके स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो दोनों सही है, ठीक है क्या। चलो देखो, एट द एज, ऐसी उम्र पे जहां क्या, सेक्सुअल हार्मोन, या फिर इसी को मैं बोल दूं क्या, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट मतलब कौन कौन से, मेल गैमीट कहलाएगा अपना स्पर्म सेल्स, और फीमेल गैमीट क्या कहलाएगा, फीमेल गैमीट कहलाएगा क्या, ओवा। क्लियर है क्या बेटा। देखो, एट द एज, ऐसी उम्र जब, एट द एज एट विच सेक्सुअल हार्मोन और गैमीट्स being to produced and the boy and girl become sexually mature। याद रखना बेटा, होता क्या है, एक सेकंड रुकना। चलो, इस एज में जनरली एक, देखो पबर्टी अगर कोई पूछे है क्या, तो बोलिएगा ये एक ऐसी उम्र है ना जहां पे मेल और फीमेल के गैमीट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। मतलब फीमेल्स में ओवा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है क्या। देखो, एट द एज एट विच सेक्सुअल हार्मोन being to produced and boy and girl become sexually mature, सेक्सुअली मैच्योर जब हो जाएं। अच्छा, सेक्सुअली मैच्योरिटी की बात क्या है बेटा, ध्यान रखना। सेक्सुअली मैच्योरिटी क्या कहता है, होता क्या ये, एबिलिटी या फिर एबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब बेटा ये ऐसी उम्र है ना जहां पे मेल और फीमेल ना क्या कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन का डेवलपमेंट करवा सकता है। क्लियर है क्या, एबल टू रिप्रोड्यूस मतलब नेक्स्ट जनरेशन को बना सकता है। देखो, इज कॉल्ड पबर्टी। बेटा यहां से यहां तक की डेफिनेशन फॉर बोर्ड पर्पस में बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आ गया व्हाट इज पॉवर्टी या फिर व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, तो आप जरूर लिखें द एज एट विच द सेक्सुअल हार्मोन, ब्रैकेट में गैमीट्स, बीइंग टू प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, फिर इसी को ब्रैकेट में लिखिएगा, एबल टू रिप्रोड्यूस, इज कॉल्ड पॉवर्टी। क्लियर है क्या। चल देखो, पॉवर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन फीमेल। मतलब ध्यान ध्यान देख रहे हो बेटा, जनरली जो पॉवर्टी है ना बेटा, ये लड़कियों में, गर्ल्स में जल्दी स्टार्ट होता है रेदर देन इन कंपैरिजन टू मेल्स, मतलब बॉयज में। होता क्या है देखो, जनरली बॉयज अटेन पबर्टी एट द एज ऑफ 13 टू 14 ईयर्स। बेटा इसको याद रखना है आपको, ये वैल्यू याद रखनी है। क्लियर है क्या,
बॉयज में पबर्टी आती है कब? एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 13 to 14। याद रखेंगे इसको, 13 to 14 में बॉयज में अटेन होती है क्या? पबर्टी। क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो, और वाइल इन गर्ल्स दे रीच पबर्टी एट ए कंपैरेटिवली लोअर एज rather than 10 to 12। मतलब गर्ल्स में 10 to 12 पे ही ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, रेदर देन बॉयज में 13 to 14 एज पे स्पर्म डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन शुरू होता है। क्लियर है क्या? इस वैल्यूज को जरूर याद रखिए। क्लियर है? चलें देखें आगे। ऑन अटेनिंग पबर्टी द मेल गोनाड्स, बेटा ध्यान समझना, मेल गोनाड सेल्स। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय गोनाड्स? आप बार बार इस टर्म्स को फेस करेंगे। गोनाड्स क्या होता है जनरली? देखिए बेटा, बस मैं बता दूं कि गोनाड्स ना बेटा, ये गोनाड्स होता क्या है, तो आज से आप बोलेंगे पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल, पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है बेटा? आज से याद रखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय गोनाड्स, तो आप बोलेंगे गोनाड्स मतलब पेयर ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। देखो, ऑन अटेनिंग पबर्टी मेल गोनाड्स मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल गोनाड्स कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस बेटा, ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं पढ़ाऊंगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिटेल्ड में बताऊंगा। क्लियर है क्या? देखो, ऑन अटेनिंग puberty द मेल गोनाड्स कॉल्ड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। सही बात है क्या? हाँ ना? अरे देखो ना बेटा, टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। क्यों? टेस्टिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कब पढ़ाया? जब मैं पढ़ा रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का समापन कर रहा था। क्लियर है क्या? तो वहां पे मैंने बताया बेटा, पेयर ऑफ टेस्टिस दे आर आल्सो इन एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये टेस्टिस का जो पेयर है बेटा, एक हार्मोन रिलीज करता है, कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। और वही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? फॉर्मेशन किसका करवाता है? स्पर्म सेल्स का। याद रखेंगे आज से। चल, एंड फीमेल गोनाड्स, फीमेल गोनाड्स बोले तो ओवरीज। क्लियर है बेटा? आज से याद रखेंगे क्या? फीमेल गोनाड्स मतलब ओवरीज। ओवरीज क्या करते हैं? ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंड सेक्रीट सेक्सुअल हार्मोन विथ ऑनसेट ऑफ puberty। याद रखना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? समझो, ऑनसेट मतलब कि जैसे पबर्टी स्टार्ट होती है, फीमेल्स के गोनाड्स मतलब फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? हॉर्मोन्स। बेटा याद रखना, मैंने एंडोक्राइन में बता दिया है कि ओवरीज दो तरह का हार्मोन सेक्रेट करते हैं। पहला ईस्ट्रोजन, क्या? ईस्ट्रोजन। सेकंड बेटा मैंने बताया था क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। अगर आप सभी को जरा भी रिकॉयल आप कर पा रहे हो, तो प्रोजेस्ट्रॉन ही एक हार्मोन था जो क्या करता था बेटा? प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता था। याद रखिएगा। देखो, द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर सॉरी, द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। आ गया ना वही बात जो अभी बात हो रही थी? टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। बेटा बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मेल सेक्स ऑर्गन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिकल्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा। एंड ओवरी, ध्यान समझना बेटा, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवरी प्रोड्यूसेस ओवरी प्रोड्यूसेस टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी तो यही बात हो रही थी ना बेटा, याद हो तो। एंडोक्राइन में सब बताया है क्या? एक तो बेटा ईस्ट्रोजन, मैंने बार बार कहा इसको ईस्ट्रोजन भी लिखते हैं और ओ भी लगा के लिखते हैं, ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्ट्रॉन। बेटा ये दोनों को जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है क्या? चलें आगे बढ़े। क्लियर है बेटा? इतनी बात, स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लो। चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब जब पबर्टी अटेन होगी, जब बॉडी अपनी एट दिस स्टेज से गुजरेगी,
बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे बॉडी में। देखो होता क्या है, द वेरियस चेंजेस विच कर इन बॉयज एट पबर्टी। पहले देख लो बेटा, लड़कों में क्या चेंज आते हैं। बेटा ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं, ये बोर्ड्स में 5 नंबर क्वेश्चन में आ गया तो लिखना पड़ेगा पूरा। ध्यान समझो बेटा, देखो, हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स, आर्मपिट्स के नीचे हेयर का डेवलपमेंट हो जाना, आर्मपिट्स के नीचे हेयर का डेवलपमेंट होना, एंड इन प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन आप लोग बार बार समझोगे, बार बार इस टर्म को फेस करोगे। प्यूबिक रीजन या फिर जेनाइटल एरिया, प्यूबिक रीजन और जेनाइटल एरिया बोलते हैं कि ये जो आपका सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कौन 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 सा बेटा, ये मेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा, पीनस, पीनस और टेस्टिस, पीनस और टेस्टिस के आसपास हेयर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाना, टेस्टिस और पीनस के आसपास बाल का आना, ये भी एक फीचर है किसका, पबर्टी का। बिटवीन थाइज, थाइज मतलब बेटा ये जांग के आसपास, इसके बीच में भी बाल का आना। हेयर ऑल्सो ग्रोज ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट, चेस्ट में बाल का आना, एज वेल एज फेस में बाल का आना। बेटा फेस में बाल का आना मतलब वही मुस्टैच और बियर्ड्स, दाढ़ी और मूछ। क्लियर है क्या बेटा? बेटा याद रखना, जो जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं दे आर मस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न। याद रखना बेटा, फिर से बता रहा हूं, हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट, आर्मपिट्स के अंदर बाल का आना, प्यूबिक रीजन बोले तो जेनाइटल एरिया मैंने बताया क्या होता है, सेक्स ऑर्गन के आसपास बाल का आना, बिटवीन थाइज जांघों के आसपास बाल का आना, हेयर ग्रोज ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट, चेस्ट पे बाल आना, फेस पे बाल आना, अभी बताया मैं, फेस पे बाल आना मतलब यही मुस्टैच, मूछ और बियर्ड्स, दाढ़ी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बेटा, बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट होता है बॉयज में, याद रखना बेटा। अब बेटा ये मसल्स का डेवलपमेंट क्यों होता है, ध्यान समझना। जनरली बॉयज में गुस्सा, एंगर, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, समझ रहे हो क्या? ये मेल ईगो इतनी सी होती है, तुरंत हर्ट हो जाती है, फट से लड़ाई कर लेंगे। ये बेटा होता है ना सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से क्या, एंगरनेस आता है बॉडी में। क्लियर है क्या? एज वेल एज स्पर्म का डेवलपमेंट भी होता है। अब समझो, बॉडी में मसल नंबर बढ़ जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। क्या होती है, बॉडी कैसी हो जाती है, मस्कुलैरिटी, मस्कुलर बॉडी हो जाती है। क्या क्लियर है? चल नेक्स्ट देखो बेटा, द वॉइस डीपर, आवाज में भारीपन आना, वॉइस डीपर, आवाज में ना भारीपन आना, बिल्कुल वैसा, और क्या हाल है भाई, ऐसा कुछ करके आवाज में भारीपन आना। चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडन, मतलब बेटा ये जो चेस्ट है, चेस्ट दिखाई नहीं लगते सब छाती ये करके ऐसे डोले शोले, मतलब ये चेस्ट का साइज भी इंक्रीज होता है। कैसा, मतलब ब्रॉडन होता है, चौड़ापन आता है, ये बैक बनना, ये सब जो जिम मारना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, पीनस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर। होता क्या बेटा, पीनस और टेस्टिस क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है, मेल सॉरी सेक्सुअल ऑर्गन है किसके, मेल के, तो जाहिर सी बात है इनमें भी ग्रोथ होगी, इनलार्जमेंट होगा। तो देखो ना बेटा, पीनस एज वेल एज टेस्टिस बिकम्स लार्जर, द टेस्टिस स्टार्ट मेकिंग स्पर्म। यही बात, ये बात तो मैंने बता ही दी। अब टेस्टिस में इस एज में क्या हो गया, टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट बेटा, फीलिंग, फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव्स। अब आपको इस एज में होता क्या है बेटा, अब आपको ना अपोजिट सेक्स के लिए, किसी लड़का क्या करेगा, लड़की को देखेगा ना तो उससे ना उसके भावनाएं उत्पन्न होंगी, समझेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो क्या? देखो, फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव, सेक्स करने का मन करेगा, समझ रहे हो क्या? एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड बीइंग टू डेवलप। क्लियर है क्या? मतलब इस एज में जब फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का अर्ज बढ़ता है तो बॉडी में सेक्सुअल एबिलिटी या फिर मैं कहूं तो सेक्सुअल कंडीशन या फिर उसे एक इन्वायरमेंट, उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स बढ़ने लगता है। क्लियर है क्या? चलें देखो, ऑल दिस चेंजेस इन बॉयज आर ब्रॉट अबाउट बाय द मेल सेक्स हार्मोन। याद रखना बेटा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब होता कब है, जब मेल सेक्स हार्मोन का रिलीजमेंट होता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से ही सब कुछ होता है। क्लियर है क्या? जो कि कौन बनाता है बेटा, टेस्टिस बनाता है। एक और मैं एडिशनल चीज आपको बताना चाहूंगा,
आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज होता है ड्यू टू द ओनली एंड ओनली फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द लबिडो हार्मोन। क्या बेटा? लबिडो हार्मोन। याद रखना बेटा, ये बहुत हायर चीज मैंने बताई, इसको प्लीज नोट करना, आप लोग जरूर नोट करना। ये एक ऐसा हार्मोन है जिस हार्मोन की वजह से आपकी सेक्सुअल इच्छा, मतलब कि सेक्स करने का मन बढ़ता है, या फिर ये एबिलिटी टू सेक्सुअल कंडीशन में लाने की लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है बेटा? लबिडो हार्मोन। क्लियर है क्या? याद रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा देखो, तो हमने बॉयज का चेंज पढ़ लिया, तो देखो ना, वेरियस चेंज इन अकर्स इन गर्ल्स एट पबर्टी भी देख लेते हैं। तो लड़कियों में क्या क्या चेंज होता है देख लो। देखें, हेयर ग्रोज अंडर आर्म पिट्स, इनमें भी आर्म पिट्स के नीचे हेयर का डेवलपमेंट होगा, हेयर फॉलिकल्स का। एंड द प्यूबिक रीजन, इनमें भी जेनाइटल ऑर्गन्स, इनमें जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब वेजाइनल कंडीशन, इनमें भी वेजाइनल कंडीशन के आसपास भी क्या होगा? हेयर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा बेटा। क्लियर है? अब देखो, बिटवीन द थाइस, इनमें भी थाइस के बीच में हेयर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ यहां पे मेमरी ग्लैंड, बोले तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा एंड इनलार्जमेंट होगा। मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका साइज भी बड़ा होगा बेटा। क्यों साइज बड़ा होगा पता है क्यों? क्योंकि उसमें जो होते हैं एरियोलर टिश्यू, क्या उसमें, याद रखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ब्रेस्ट में ना बेटा क्या होता है? एरियोलर टिश्यू। क्या? एरियोलर टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू बेटा बाद में, जब जब कोई गर्ल प्रेग्नेंट होती है उसके बाद इसमें मिल्क फॉर्मेशन का काम होता है, जिसकी वजह से एरियोलर टिश्यू का इनलार्जमेंट होता है। क्लियर है क्या? होगा क्या इस होगा क्या जब कोई गर्ल पबर्टी अटेन करेगी तो उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, साथ साथ इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा। साथ ही साथ बेटा ध्यान समझो, हिप्स का ब्रॉडन होना, मतलब ये जो मतलब कि एब्डोमिनल रीजन है ना, इसमें एक चौड़ापन आएगा, मतलब कि वाइडर लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि ताकि बॉडी अब कंसीव करने के लिए, मतलब बॉडी फर्दर बेबी कंसीव करने के लिए रेडी हो रही है। क्लियर है क्या? इस एज में होता क्या है, हिप्स का ब्रॉडन अप होना, मतलब एब्डोमिनल पार्ट नीचे, एब्डोमिनल बेटा नीचे वाले पार्ट को, यहां से बेटा ध्यान रखना, लंग्स के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं बेटा थोरोसिक रीजन, इसके नीचे के पार्ट को बोलते हैं बेटा क्या? एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट का क्या होता है बेटा? ब्रॉडन, चौड़ा हो जाना। क्लियर है क्या? एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी लाइक हिप्स एंड थाइज। अब होगा क्या बेटा? एब्डोमिनल रीजन पे और थाइज पे क्या होगा? एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होगा। क्यों बेटा? क्योंकि एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होगा तभी तो उसमें ब्रॉडन अप होगा, चौड़ापन आएगा। क्लियर है क्या? साथ ही साथ फैलोपियन ट्यूब, बेटा मैं बताऊंगा, ये फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, साथ ही साथ ये वेजाइना इनलार्जमेंट होना और ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। बेटा ध्यान समझना, ये ना, ये तीनों क्या है? पार्ट किसके? फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट है बेटा, इनका इनलार्जमेंट। याद रखना, ये ना आप जब भी पढ़ो तो एक टेबुलर फॉर्म पढ़ाओ बनाओ, जो बॉयज में है और जो गर्ल्स में, दोनों को साथ साथ। बॉयज में क्या हो रहा था बेटा? पीनस का और टेस्टिस का इनलार्जमेंट, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना का इनलार्जमेंट हुआ। ओवरीज स्टार्ट कर दी एग्स प्रोड्यूस करना। क्लियर है? वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था बाय टेस्टिस। देखो, मेंस्ट्रुएशन, बेटा याद रखना, मेंस्ट्रुएशन मतलब मंथली जो पीरियड्स आते हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बेटा इसको एक डिटेल्ड वे में बताऊंगा, समझो। फीलिंग्स और सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद एडल्टहुड, इनमें भी फीलिंग्स आने लगेगी अपोजिट जेंडर के लिए। क्लियर है क्या? इनमें भी क्या होगी? फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बीइंग, इनमें भी अपोजिट सेक्स लड़कों के लिए इनमें भी फीलिंग आने लगेगी। वो बात अलग है, फेक है, लेकिन आने स्टार्ट तो हो ही जाएगी इनमें भी। चलो, all these changes in girls are brought about by the female sex organ estrogen, female sex hormone, sorry, estrogen as well as progesterone made in ovary। ध्यान समझना बेटा, तो होता क्या है, ये सारी चीजें हुई क्यों? क्योंकि इनमें भी एक सेक्सुअल, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन ओवरी, सॉरी, ये एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन का रिलीजमेंट हुआ। इसको आपको रट के रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलें। इतनी बात सबको क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पबर्टी।
बेटा हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चेंजेस बॉयज में आ रहे हैं, मतलब मेल्स में आ रहे हैं, जो चेंजेस फीमेल में या फिर गर्ल्स में आ रहे हैं, आपको ये दोनों एक कंपेरेटिव एक चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट, दोनों को एक साथ लिखो आसपास, और दोनों को साथ साथ पढ़ोगे, साथ साथ याद करोगे, तो आपको बेनिफिट्स ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? आज की क्लास को हम इसलिए छोटा रख रहे हैं क्योंकि आप कंसाइज फॉर्म में इसको आप याद कर पाओ। क्लियर है क्या? क्योंकि जो भी है इसी तरह आप अपने एंड से मेहनत करते रहिए, साथ बनाए रखिए, आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में समझ में आएगा। आप इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल डिटेल्ड वे में मैं यहीं पे बताऊंगा, जरूर देखें आप उसको। थैंक यू सो मच।